हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या में तो बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में जो है कि ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत किया हुआ है। वैसे तो शुरुआत जो है कि मैंने बहुत पहले ही कर चुका था और उसमें मैंने कुछ टॉपिक जो है कि छोड़ दिया हुआ था, तो जहाँ से मैंने छोड़ा हुआ था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये ट्रिग्नोमेट्री की जो है कि वीडियो नंबर जो है कि 6 है, राइट। तो इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5 उसे आप जो है कि आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने केवल जो है कि डी मायोर्स थ्योरम पर ही डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो आज से ये ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जो है कि ये कंटिन्यूअस जो है कि चलेगी और इसमें जो भी टॉपिक आएंगे वो सब टॉपिक पर मैं डिस्कस करूँगा, कहीं से आपका कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के पास, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ जो है कि बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊंगा उसका जो नोटिफिकेशन जो है कि वो आपको मिलता जाएगा। ओके, और वीडियो जो है कि वो पूरा कंटिन्यूअस आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से जो है कि पूरा स्कूल, संस्था, कॉलेज जो भी था वो सारा बंद हो चुका है। तो हम लोगों का भी जो कोचिंग है वो भी बंद हो चुका है। तो इसके वजह से हम लोग पूरा जो है कि मेरे पास फ्री टाइम है और वीडियो जो है कि मैं कंटिन्यूअस अपलोड करूँगा, क्योंकि जो है कि यहीं पर जो है कि अपना समय मैं दूंगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन ऑफ कास्ट एन थीटा एंड साइन एन थीटा। ओके, तो यहाँ पे है कि मैंने डी मायोर्स थ्योरम में मैंने क्या बताया था। नाउ वी नो दैट कास एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो, तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, मैं इसे कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, राइट, होल टू द पावर एन। मतलब ये कि अगर ऐसा हो, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर एन हो, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये चीज़ मैंने जो है कि डी मायोर्स थ्योरम में डिस्कस किया हुआ था, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे एन क्या आ जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा इस एंगल के साथ, और ये जो एन है ये क्या है, ये है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो अब देखिए किस तरह से हम साइन और कास एन थीटा और साइन एन थीटा का एक्सपेंशन करेंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी होल टू दी पावर n हो, बाइनोमियल थ्योरम में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि a प्लस बी होल टू दी पावर अगर n हो तो हम क्या करते हैं, nc0 a पे पावर n, nc1 a पे पावर n-1 b, nc2 a पे पावर n-2 b का स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे हम कुछ इस तरीके से इसका हम विस्तार कर सकते हैं। ओके, तो ठीक यही जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसका जो है कि यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कास एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, nc0 कास एन थीटा प्लस nc1 कास टू दी पावर n-1 थीटा आई साइन थीटा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, nc2 कास टू दी पावर n-2 थीटा आई साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। और क्या हो जाएगा, nc3, कुछ टर्म में और लिख लेता हूँ। देखिए ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा, कोई भी टॉपिक आपका छूटने नहीं पाएगा। इसके अंदर हर एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको समझाऊँगा। बस आप वीडियो को जो है ना कि आप कंटिन्यूअस देखते रहें। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इसके लास्ट टर्म की बात करूँ सो ये हो जाएगा, मैं लास्ट की 2 टर्म में लिख रहा हूँ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, nc(n-1) कास थीटा आई साइन थीटा होल टू दी पावर n-1 प्लस ncn, ये तो ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा आई साइन थीटा होल टू दी पावर n। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो है कुछ इस तरीके से ये विस्तार किया हुआ है। ओके, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जैसा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, राइट। नो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स,
दोनों साइड से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पे कास एन थीटा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को हम केवल रख रहे हैं, राइट। सो दिस इज कास एन थीटा, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि ये हो जाएगा एन सी जीरो को मैं 1 बोल रहा हूँ क्योंकि ये 1 होगा, राइट। सो दिस इज कास टू द पावर एन थीटा। नाउ क्या ये रियल पार्ट होगा, ये तो इमेजिनरी देगा क्योंकि आई बाहर निकालेगा, राइट। इमेजिनरी मीन्स कि आई का मल्टीपल आई आयोटा जिसे कहते हैं, ओके। ये आई स्क्वायर इस पर होगा तो -1, सो ये आई से फ्री हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे NC2 और ये हो जाएगा कास टू दी पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसी तरीके से आप आगे जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आगे NC0 NC2 NC4 वाला होगा, राइट। सो NC4 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कास टू दी पावर n-4 थीटा और साइन टू दी पावर 4 थीटा, आगे फिर माइनस में करके ऐसे चलता जाएगा, राइट। अब देखिए क्या है ना कि इसके लास्ट टर्म के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, इसका लास्ट टर्म आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, राइट। अब ये मत सोचिएगा कि हाँ ठीक है हम यहाँ से चल रहे हैं तो पहला ये रियल, दूसरा इमेजिनरी, तीसरा रियल, चौथा इमेजिनरी, तो ऐसी बात नहीं है, राइट। अब यहाँ पे तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि हाँ ये रियल होगा या ये इमेजिनरी होगा, आप ये थोड़ी बोल सकते हैं, राइट। ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। इसका इवन या ऑड होना जो है कि एन के इसके लास्ट टर्म होना जो है कि इस एन के इवन या ऑड पर डिपेंड करेगा। अब देखिए मैं अभी निकालूंगा, अभी आपको परेशान मत होइए, राइट। अभी मैं पहले साइन वाला ने मैं निकाल लेता हूँ। सो साइन एन थीटा जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउ यहाँ से मैं इमेजिनरी पार्ट ये मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा NC1 कास टू दी पावर n-1 थीटा और साइन थीटा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा NC3 क्योंकि आई स्क्वायर होगा, ये पावर इस पर होगा तो आई स्क्वायर होगा -1, सॉरी आई क्यू है तो आई स्क्वायर इंटू आई होगा, सो आई स्क्वायर -1 और माइनस आई हो जाएगा, सॉरी, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सो NC3 कास टू दी पावर n-3 साइन क्यू थीटा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं प्लस माइनस, तो है क्या कि देखिए इसमें कास एन थीटा का ये एक्सपेंशन और साइन एन थीटा का कुछ इस तरीके से आ गया, राइट। लेकिन इसमें इसका लास्ट टर्म के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है और इसके भी लास्ट टर्म के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो लास्ट टर्म हम इन दोनों का कैसे डिसाइड करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ओके। तो मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं नाउ द लास्ट टर्म ऑफ कास एन थीटा एंड साइन एन थीटा, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट टर्म हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ओके। लास्ट टर्म जो है ना वो एन के इवन या ऑड पर डिसाइड होगा। व्हेन एन इज इवन, जब हम इवन नंबर लेते हैं, ओके, तो हमें क्या होगा, इन दोनों का जो है कि लास्ट टर्म डिसाइड होगा। और ये कहाँ से डिसाइड होगा, तो इस इक्वेशन 1 से डिसाइड होगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का हम ये लास्ट का जो है कि 2 टर्म हम लेते हैं, ओके। नाउ द लास्ट टू टर्म्स ऑफ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं ये लूँगा NC(n-1) cos थीटा I sin थीटा होल टू दी पावर n-1 एंड NCn I sin थीटा होल टू दी पावर n-n होगा, राइट। तो देखिए क्या होगा कि ये 2 टर्म हैं मेरे पास, तो जिसके साथ I का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो साइन एन थीटा का लास्ट टर्म होगा, मीन्स कि इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट में क्या होगा, आई का मल्टीपल जो भी है वो मैं ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप तो ये चीज़ समझ रहे होंगे। और जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, इसका लास्ट टर्म होगा। तो इन दोनों में कौन है, राइट। यानी कहने का मतलब कि ये 2 टर्म हैं, इन दोनों में क्या होगा कि एक इसका लास्ट टर्म होगा और एक इसका लास्ट टर्म होगा। तो देखिए ये चीज़ हम कैसे डिसाइड करेंगे, इस चीज़ को डिसाइड हम कुछ ऐसे करते हैं, देखिए ध्यान से। NCn-1 हो गया, कास थीटा हो गया, देखिए यहाँ पे ये थीटा होगा, मैं गलत लिख दिया, कास थीटा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आई पावर इसको दे देता हूँ, राइट। और यहाँ पे क्या होगा NCn, एक्चुअली यहाँ पे NCn का मतलब 1 हो गया और NCn-1 का मतलब n हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई साइन
n। ओके, मैं पावर दे देता हूँ, यहाँ पर ही हो जाएगा i पावर n साइन n थीटा। तो देखिए है क्या, यहाँ पे समझिएगा, हम n इवन रख रहे हैं, n क्या रख रहे हैं, इवन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मैं i(n-1), क्योंकि इसी को हम लेके डिसाइड करेंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, i(n-1) लेते हैं, n क्या है कि 0 2 4 6, राइट। तो देखिए क्या है कि अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो 1 बनेगा, 4 रखेंगे 3 बनेगा, यानी 3 होगा, i3 यानी 1 कम कर देंगे तो i² होगा, i² का मान -1 यानी -1 हो गया। यहाँ पे 6 रखेंगे तो i पे पावर 6 यानी i5 इंटू i/6 रखेंगे तो 5 बनेगा, राइट। 6 रखेंगे तो 5 बनेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं i इंटू i⁴, तो ये हो जाएगा 1 इंटू i, राइट। तो यानी कि ये हमेशा n जब भी इवन होगा तो i इसके साथ रह जाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे रखेंगे 2 तो i² -1, 4 रखेंगे तो 1, राइट। यानी यहाँ पे i खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे i खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे i कभी खत्म नहीं होगा, राइट। तो यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट वाला है तो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा, राइट। तो इसको भी हम कुछ ऐसे लिखते हैं, i(n-1) है तो 1 कम कर देते हैं, जैसा कि i पे पावर 6 रखते थे तो 5 बनता था, तो 1 कम कर रहे थे ना, तो इसीलिए हम इसको कुछ ऐसे लिखने का एक तरीका है, i(n-2) करेंगे और i कर लेंगे, राइट। ताकि ये अब इसे हम क्या करते हैं कि i(n-2) i² मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, राइट। सो i² n-2/2, क्योंकि कट जाएगा तो ये चीज़ बन जाएगा, इंटू i, और i² का मान -1, सो n-2/2 i हो गया, राइट। तो यानी i(n-1) को हम ऐसे लिखेंगे, राइट। तो साफ साफ हमें ये पता चलता रहेगा ना। चलिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, i पावर, मैं इसको हटा देता हूँ, n-2/2 n cos थीटा, और क्या हो जाएगा sin टू दी पावर n-1 थीटा। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए in को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, राइट। 1 मिनट, in को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। देखिए ये एक तरीका है, in को हम ऐसे लिखेंगे, i का स्क्वायर n/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये चीज़ में बच जाएगा, तो i² का मान -1 हो गया, सो -1 पे पावर n/2, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -1 पे पावर n/2 साइन टू दी पावर n थीटा, राइट। तो यहाँ से आपने देखा कि क्या है कि ये किसका लास्ट टर्म है, ये हो गया साइन n थीटा का, और ये किसका आ गया, कास n थीटा का, क्योंकि ये i इसके साथ है तो ये हो जाएगा, राइट। इसका लास्ट टर्म हमें क्या मिल गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं द लास्ट व्हेन n इज इवन, the last terms of cos n theta is क्या आ गया, -1 to the power n/2 sin to the power n theta, and the last terms of sin n theta is i को तो हटा देंगे ना, -n-2/2, ओके। देखिए हटा करिए, क्योंकि हमें केवल इमेजिनरी पार्ट चाहिए, राइट। तो इसे लिखना जो है कि यहाँ पे ये सही नहीं होगा, राइट, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा, तो -1 to, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n cos थीटा और sin टू दी पावर n-1 थीटा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है कि हमने लास्ट टर्म जो है कि मैंने निकाला हुआ है, राइट, ओके। जब n इवन होगा, तब n ऑड होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे n ऑड होगा तो मैं इसको अब क्लीन कर देता हूँ। केस नंबर 2, यहाँ पे आप केस 2 कर लीजिएगा, ये केस 1 था, अब केस 2 कर लीजिएगा। व्हेन n इज ऑड, जब n क्या हो, ऑड हो, जब n ऑड हो, ओके। तो जब n ऑड होगा तो मैं एक काम करता हूँ कि द लास्ट 2 टर्म्स ऑफ इक्वेशन 1 तो यही रहेगा, राइट, और यहाँ तक तो सारा यही रहेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसी से डिसाइड होगा, राइट। i पे पावर n-1 है ना, तो n ऑड होगा, तो n ऑड रखने का मतलब कि n बराबर हम 1 3 5 ऐसे रखेंगे। तो जब यहाँ पे क्या होगा, 1 रखेंगे तो 0, i पर 0 बन रहा,
3 रखेंगे तो आई स्क्वायर होगा, 5 रखेंगे तो आई 6 होगा। तो ये इवन वाला है, तो जो इवन वाला होता है वो आई 7 रखेंगे तो ये 6 में, हाँ ठीक है। तो ये जो होता है, ये वाला जो होता है इवन वाला, तो ये तो कभी आई निकलेगा नहीं यहाँ से, राइट। यानी कि इन दिस केस ये रियल पार्ट होगा, राइट। और ये क्या होगा तब, इमेजिनरी। जब एक रियल हो गया दूसरा इमेजिनरी, तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को भी लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, राइट। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसी को हम आई n-1 आई स्क्वायर कर देते हैं, इसको n/2 कर देते हैं, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, सो -1 पे पावर n-1/2 ऐसा हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हो जाएगा n-1 टू द पावर n-1/2 cos थीटा और साइन n-1 थीटा। एंड इसको देखिए, ये क्या देगा, ये इन दिस केस आई पावर n है ना, तो n ऑड रख रहे हैं, तो 1 3 5, तो ये हमेशा आई निकाल के देगा, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा, इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा हमेशा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, यहाँ पे आप इसको लिखिएगा आई पावर n है तो आप लिख लीजिएगा आई पावर n-1 आई, सो आई पावर n-1/2 का स्क्वायर -1 पे पावर n-2 इंटू आई, आप ऐसे लिख लीजिएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -i -n-1/2 साइन टू द पावर n थीटा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो लास्ट टर्म की अगर मैं इसकी बात करूँ तो लास्ट टर्म क्या होगा, ये वाला हो जाएगा और इसका लास्ट टर्म ये हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम लास्ट टर्म डिसाइड करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा व्हेन n इज ऑड द लास्ट टर्म्स ऑफ, मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा, इंक लग रहा है ख़त्म हो गया है, लास्ट टर्म ऑफ cos n थीटा इज, लास्ट टर्म cos n थीटा का जो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये वाला होगा n-1 टू द पावर n-2/2 cos थीटा साइन टू द पावर n-1 थीटा, राइट। एंड क्या हो जाएगा, एंड द लास्ट टर्म ऑफ साइन n थीटा इज क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n-1/2 साइन टू द पावर n थीटा। तो कुछ इस तरीके से हम जो है कि ये लास्ट टर्म यहाँ पे निकालते हैं, ओके। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें टेन थीटा की, राइट, तो मैं इसको जो है कि अब क्लीन मैं कर रहा हूँ, राइट। सो मैं जो